अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। तीन खबरों के ऊपर बात करनी है। पहली खबर ये कि क्या वाक़ई सऊदी अरब ने इसराइल को बचाया। आखिर ये खबर इसराइली मीडिया बहुत तेज़ी के साथ रिपोर्ट क्यों कर रहा है, इस खबर की हकीकत से मुतल्लिक जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर ये है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी की ये रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें फैला रहा है। इस खबर के पीछे या इस रिपोर्ट के पीछे छुपी जो हकीकत है उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और एक बार फिर से क्या अमेरिका की जानिब से भारत के साथ सिफारती तौर के ऊपर बदसलूकी की गई है। ये तीनों बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। मगर इससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ा है। ये खबर बहुत तेज़ी के साथ बिलखसूस एक्स के ऊपर, जिसे साबका ट्विटर भी कहा जाता है, उसके ऊपर फैल रही है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात का पैगाम भिजवाया गया, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ये कहकर रद्द कर दिया गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास मुलाकात के लिए वक्त नहीं है, लिहाजा ये मुलाकात नहीं हो सकती। ये ख़बर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। अब इसके अंदर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये एक मन घड़त ख़बर है, क्योंकि ये तरीक़ाकार कुछ असूली तौर के ऊपर तयशुदा ज़ाब्ते होते हैं सिफारती तौर के हवाले से, जिसमें कभी भी बिलखसूस भारत का वज़ीर ख़ारजा या कोई भी मुल्क का जो वज़ीर ख़ारजा, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा अमेरिकी सदर के साथ जाकर मुलाकात करे। वो मार्को रूबियो के साथ मुलाकात कर सकता है, वो और जो इंतज़ामिया है वो उनके साथ जाकर मुलाकात ज़रूर कर सकता है, मगर एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा अमेरिकी सदर से जाके मुलाकात करेगा तो ये सिफारती तौर के ऊपर जो अपने भी चैनल हैं उन्हें भी बाईपास करने वाली बात है। और ऐसी जो ख़बर सामने आई है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से ऐसा कहा गया, इस खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं है। अगर आप ख़ुद भी भारत के अपने दफ्तर ख़ारजा की ख़बर को देखें, उसके अंदर भी ज़िक्र नहीं मिलता। चलिए, आप ये कहेंगे कि भारत के वज़ारत ख़ारजा ऐसी ख़बर क्यों देगा जिसमें उसको ख़ुद सुबकी का सामना करना पड़े। तो उसके लिए आप अमेरिका के जो ख़ारजा अमूर को देखता है, आप उसकी ख़बर देख लें, वहाँ भी ऐसी कोई ख़बर सामने नज़र नहीं आती है। आप BBC की कोई ख़बर देख लें, अब वहाँ भी आपको ऐसी कोई ख़बर नज़र नहीं आती है। तो ये रूमर्स हैं, ये एक फ़ेक न्यूज़ है जो बहुत तेज़ी के साथ फैलाई जा रही है। जहाँ पर सुबकी का सामना करना पड़ा है भारत को, जैसे भारत के ख़ुद वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने तस्लीम कर लिया कि हमारे 3 रफ़ाल गिरे हैं, तो यहाँ पर ज़रूर भारत के लिए सुबकी की बात है, वहाँ पर हम ज़रूर भी करेंगे। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम नहीं भी करेंगे। और इसके साथ जो दूसरी ख़बर है उसके ऊपर हमने बात करनी है कि क्या वाक़ई अबनाए हुर्मुज़ में, जहाँ पर दुनिया की, जिसे आलमी तिजारत की शहरग भी करार दिया जाता है, और इसका कुछ हिस्सा ईरान के हदूद में आता है और कुछ हिस्सा इसका ओमान में आता है, खलीज इसको एरिया कहा जाता है, क्या वहाँ पर ईरान की जानिब से बारूदी सुरंगें फैलाई जा रही। बारूदी सुरंगें होती है ना, अमूमन आपने ये सुना होगा कि बारूदी सुरंग फट गई तो ये हादसा पेश आ गया, ये हादसा पेश आ गया। ये ऐसी होती हैं कि ज़्यादातर ज़मीन के नीचे भी फैलाई जाती हैं, जो अपने अज़ाइम की तकमील के लिए, बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान के अंदर हमने ये पूरा नेटवर्क बारूदी सुरंगों का बहुत ज़्यादा देखा। और इसी तरह ये पानी के नीचे, ज़ेरे समंदर के नीचे भी आप जो नेटवर्क है बारूदी सुरंगों का, ये भी मौजूद होता है। जो दुश्मन क़ुव्वतें होती हैं या फिर ममालिक अपने दिफा के लिए इस हरबे को इस्तेमाल करते हैं कि पानी के नीचे भी ऐसा जाल बिछा देते हैं ताकि कोई भी उस हदूद में जैसे ही वो आएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, उनका जो बहरी बेड़ा है, जो कश्तियाँ हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो ये ख़बर अमेरिका की खुफिया एजेंसी की जानिब से सामने आई कि ईरान बहुत तेज़ी के साथ ये मनसूबाबंदी कर रहा है कि वो अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बहुत बड़ी तादाद के अंदर फैला दें, और जहाँ पर आलमी जो तिजारती बहरी बेड़े आते हैं, जिनमें मगरबी ममालिक के ज़्यादा होते हैं, अमेरिका के होते हैं, रशिया के होते हैं, या चाइना के लिए बिलखुसूस जा रहे होते हैं, वो जिस किसी की भी होंगे तो वो इस नेटवर्क के अंदर आएंगे और उन्हें फिर भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब ये ख़बर कहाँ से सामने आई? ये ख़बर मौजूद है, राइटर्स के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये ख़बर अभी की नहीं है। बहुत सारे लोग इसे अभी के लिए कह रहे हैं कि अभी हाल ही में कोई जंग होने वाली है, मशरिक़ वस्ता के अंदर फिर एक बार फिर से जंग के बादल मंडला रहे हैं, ईरान ने बारूदी सुरंगें फैलाना शुरू कर दी हैं अबनाए हुर्मुज़ में। ये ख़बर ज़रूर राइटर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन ये अभी की ख़बर नहीं है। ये ऐन उस वक्त की ख़बर है जब आपको याद होगा कि ईरान इसराइल की कशीदगी थी, और अमेरिका की जानिब से भी जब ईरान के ऊपर हमला किया गया और ईरान की पार्लियामेंट के अंदर इस बात की मंजूरी ली गई कि हम अबनाए हुर्मुज़ को बंद करेंगे, उस वक्त जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें ये बताया गया था कि ईरान ने अपनी जो नेवी की जो कश्तियाँ हैं
वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने ये पेलोड, ये जो बारूदी सुरंगें हैं, इन्हें लोड करना शुरू कर दिया है। इंस्टॉल अभी तक नहीं किया, यानी पानी के नीचे इन्हें नहीं बिछाया, लेकिन अलबत्ता अपनी जो नेवी की जो कश्तियाँ हैं, बहरी बेड़े हैं, उनके अंदर इन्हें रख लिया है और इसकी मनसूबाबंदी की जा रही है। लेकिन इसको फिर नहीं रखा गया क्योंकि ईरान और इसराइल के माबैन जंगबंदी होगी। तो ये ख़बर राइटर्स के अंदर भी मौजूद है और उसी दिन की मौजूद है, या अभी ज़्यादा इसके ऊपर बात इसलिए हो रही है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर इस खबर को भी पढ़ा गया हो, लेकिन ये ऐन उस वक्त के ऊपर आई थी। ये अभी की खबर नहीं है, यानी आज या कल की ये खबर नहीं है कि जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि एक बार फिर से मशरक़ वस्ती की जो सूरत हाल है वो आपको ख़राब होती हुई नज़र आती है। एक तो ये खबर है, और दूसरी जो तीसरी बड़ी आम खबर है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। क्या सऊदी अरब ने वाकई इसराइल को बचाया है? अच्छा, ये खबर कहाँ से आई है? ये खबर ख़ुद इसराइल के जो अखबार है हयोम, HAYOM इस नाम से है, और ईरान का जो सरकारी चैनल है प्रेस टीवी, ये दो ज़राए हैं जहाँ से ये खबर आई है। खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि इन्हीं दो मीडिया आउटलेट्स को मैं कोट कर रहा हूँ। मैं रेफरेंस भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर अगर किसी ने आज़ादाना तौर के ऊपर तहकीक करना चाही वो कर भी सकता है। इन दोनों मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक ये खबर सामने आती है कि सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद तो बंद कर दी थी जब ईरान और इसराइल की कशीदगी थी, लेकिन उसका एक हिस्सा ओपन रखा ताकि वहाँ से अगर इसराइल के जो फाइटर जेट हैं वो उसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो ईरान मिज़ाइल भेज रहा था या फिर ड्रोन भेज रहा था, उसमें जो रडार इंटेलिजेंस होती है, मालूमात होती है, रियल टाइम का जो डाटा होता है, ज़ाहिर है इतना फासला तो नहीं है, जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं, साइबर स्पेस के ज़रिए, तमाम चीज़ों के ज़रिए, इंफॉर्मेशन के ज़रिए, इन्हीं टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर। क्योंकि सऊदी अरब भी रेड अलर्ट तो हो चुका हुआ था, सऊदी अरब हो चुका था, मुत्तहिदा अरब अमारात हो चुका हुआ था, जॉर्डन का किरदार आपके सामने है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें कतर की बात करें तो वो भी था। तो इस हवाले से दोनों मीडिया आउटलेट ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों की जानिब से जो खबर शाया की गई है वो ये की गई है कि सऊदी अरब ने रियल टाइम का जो डाटा है कि ईरानी मिसाइल अभी दागे जाएंगे, इस तरह की जो तमाम वो चीज़ें हैं, रियल टाइम का डाटा है, वो इसराइल के साथ शेयर किया जा रहा था। ये इस खबर के अंदर हमें ये चीज़ मिली है। अब सऊदी अरब का क्या मौक़िफ़ है? सऊदी अरब का वही मौक़िफ़ है जो हमने बताया था, ख़ुद सऊदी अरब की जानिब से आया था कि सऊदी अरब वो पहला मुल्क था जिसने मज़म्मत की थी जब इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया था। तो सऊदी अरब वो पहला मुल्क था जिसने इस हमले की मज़म्मत की थी। लेकिन हमें वो स्टेटमेंट भी याद रखनी चाहिए जो मार्को रूबियो की जानिब से कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो बंद कमरों के ऊपर हमारी इस पॉलिसी के ऊपर, ईरान के ऊपर हमले की पॉलिसी के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं, मगर कमरों से बाहर जब निकलते हैं एक अवामी चेहरे के लिए उसकी मज़म्मत भी कर देते हैं। अब चूँकि हमारे पास तो इस बात की तस्दीक शुदा मालूमात तो नहीं है कि सऊदी अरब ने वाक़ई ऐसा किरदार अदा किया या नहीं, क्योंकि सऊदी अरब ने इन दोनों ख़बरों की तरदीद कर दी है। इन दोनों ख़बरों की तरदीद की, उन्होंने कहा कि इस ख़बरों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। लेकिन अगर हम माज़ी के अंदर देखें क्या ऐसा हुआ है? हाँ, अलबत्ता 2024 के अंदर हमें ज़रूर ऐसा एक वाक़या मिलता है कि उस वक्त भी जब ईरान और इसराइल की कशीदगी थी और ईरान की जानिब से जब मुमकिन तौर के ऊपर हमले का जवाब देना था, जवाबी इक़दाम करना था, तो उस वक्त भी ये खबर सामने आई थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जानिब से जो रियल टाइम का जो डाटा है इंटेलिजेंस मालूमात की बिना के ऊपर ये इसराइल के साथ शेयर किया गया था। और उस वक्त जो खबर आई थी उसकी तरदीद आज तक ना मुत्तहिदा अरब अमारात ने की है और ना ही सऊदी अरब ने की है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है उसका ये बताया जा रहा है कि उसकी तरदीद की गई है। लेकिन ये दो खबरें हैं, दो मीडिया आउटलेट हैं, एक ईरान का सरकारी है और एक इसराइल की जानिब से उनकी जो अपनी मीडिया आउटलेट है उनकी जानिब से ख़बर सामने आई है। तो जिसके बाद ये बात बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी कि क्या वाक़ई सऊदी अरब ने ज़ाहरी तौर के ऊपर अवामी रद्दअमल के तौर के ऊपर आवाम के सामने तो इसराइल की मज़म्मत की, लेकिन बैकएंड पे क्या पसे पर्दा ईरान से इसराइल को बचाया जा रहा था और सऊदी अरब इसके लिए किरदार अदा कर रहा था, अपनी फ़ज़ाई हदूद के स्पेसिफ़िक एरियाज़ को ओपन किया हुआ था, रियल टाइम का डाटा शेयर कर रहा था। ये तमाम वो ख़बरें इस वजह से फैली क्योंकि इसराइल के मीडिया इसे अभी तक बहुत तेज़ी के साथ इसको रिपोर्ट कर रहा। तो बहरहाल ये दोनों साइडों का मौक़िफ़ है और रेफरेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कोई भाई आज़ादाना तौर के ऊपर हमारे दोस्त तहक़ीक़ भी करना चाहें तो वो ज़रूर तहक़ीक़ भी कर सकते हैं। तो तमाम वो ख़बरें हैं जो आप तक पहुँचाई। अगर आप समझते हैं कि बड़ी मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख़्याल कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।